राजेंद्र शुक्ला रीवा पहुंचने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। सेलिब्रेशन होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां लगभग सैकड़ों की संख्या में पत्रकार पहुंचे। आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री रहते अक्सर पत्रकारों से रूबरू होते रहे हैं, लेकिन इस पंचवर्षीय में पहले मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने के बाद पत्रकारों से दूरी हुई थी। महज 2 माह के लिए ही इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि वह विधायक रहते विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था और मंत्री बनने के बाद कार्यों में और गति मिलेगी। आइए आपको ले चलते हैं होटल सेलिब्रेशन, जहां मंत्री राजेंद्र शुक्ला पत्रकारों से चर्चा करते हुए जहां सवालों के जवाब दिए, वहीं अपनी प्राथमिकता बताई। विकास के उस चरण पर पहुंच रहे हैं। पहले तो हम खराब सड़कों को ठीक कराने में ही पूरी ऊर्जा लग गई, बिजली को 24 घंटा करना उसी में लग गया। ये शहर कस्बा नहीं है, महानगर है, यही लोगों को समझाने के लिए बहुत काम करना पड़ा है। लेकिन अब लोग ये समझ गए हैं कि अब रीवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हवाई अड्डा भी आ रहा है और शानदार बांध 4 लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरें, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है और 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए बहुती का जो बैलेंस काम है, उसका काम बहुत तेज़ी से शुरू होने वाला है। हमने प्रमुख सचिव सिंचाई से भी बात की अभी, और फिर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए और मंजूर होने वाले हैं। शायद अगले कैबिनेट में आ जाए मऊगंज क्षेत्र के को सिंचाई देने के लिए। तो जब वो पूरे इलाके में हो जाएगा तो 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचेगा। अभी 3 लाख एकड़ में पहुंचा है, तो आप बाजार की स्थिति देख रहे हैं, कितना खरीदी बिक्री बढ़ गई है। क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आता है तो खरीदी बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है, उससे व्यापार बढ़ता है, नए नए संस्थान आते हैं, नए नए प्रतिष्ठान आते हैं, और फिर उसमें लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कहीं 10 लड़के, कहीं 20 लड़के, कहीं 50, कहीं 100। तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन रोजगार बहुत मिलता है लोगों को। मैं तो कई शोरूम्स में जाता हूँ उद्घाटन करने, तो पहले सवाल मैं करता हूँ कितने लोग काम करेंगे यहाँ पर। बताते हैं 20 लोग काम कर रहे हैं, देखिए सब खड़े हैं, इनसे परिचय प्राप्त कर लीजिए। फिर जब उनसे परिचय लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो कोई पडरा का है, कोई सकरा के हैं, कोई खैरा के हैं। तो सब हमारे यहाँ के बच्चों को काम, नए होटल खुल रहे हैं, नए अस्पताल खुल रहे हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। और उसमें काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो हमारे यहाँ के बच्चे छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जाते थे। तो हमारा रीवा पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार तरक्की की राह पर है, हो या ब्रेन के ऑपरेशन हो। और अब किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस तो हो ही रही है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती थी, अब वो भी 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो पैरा मेडिकल स्टाफ 84 पद की डिमांड इन्होंने भेजी थी, उसकी हमने चर्चा कर ली है और जल्दी वो मंजूरी हो जाएगी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो सब सोच रहे हैं कि नागपुर के बराबरी में रीवा पहुंच जाए, यहाँ के लोग बाहर न जाएं, बाहर के लोग बल्कि इलाज कराने यहाँ पर आएँ, आ भी रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में बहुत भीड़ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि साहब ये 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी 400 बेड का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए 26 करोड़ रुपए और मंजूर कराने की ज़रूरत है। उसकी भी पिछले 2-3 दिनों में हमने बात करके, और 1 हफ्ते के अंदर ये सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल जाएंगी, फिर उसके टेंडर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाने का जो एक मन में इच्छा जितना लोगों में है, उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधुओं के दिलों में है। तो ये भी होगा। और पिछले पत्रकार वार्ता में आप लोगों ने कहा था कि पिछले जनसंपर्क मंत्री जब बने थे तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा वाली योजना लाई थी, श्रद्धा निधि वाली योजना लाई थी, पत्रकारों को सम्मानित करने वाला काम हुआ था, लेकिन पत्रकारों को भूखंड देने का काम नहीं हो पाया था। तो मैंने कल जब विभाग की समीक्षा की तो पहला शुरुआत हमने इसी से की थी कि रीवा के पत्रकारों को मैं भूखंड देना चाहता हूँ। और इसकी पे तो पहले ही मंशा हमने अपने विभाग में ये डाल दी। हमने कहा भोपाल में 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने पता किया था कि कितना भूखंड दिया है, बताया कि 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने कहा कैसे दिए गए थे, उसका क्या तरीका था, क्या सोसाइटी बनाई थी, उनको ज़मीन दी गई थी,
सोसाइटी ने फिर पैसा लगा के उसको डेवलप किया था। तो फिर हमने CPR से बात की, हमने कहा इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये छोटे से कार्यकाल में यदि ये बड़ा काम हो जाएगा तो ये बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु सुबह से शाम तक जिस तरीके से जनता की समस्याओं को और सरकार की खामियों को और सरकार की उपलब्धियों को भी के बीच में सेतु का काम करते हैं, उसमें यदि इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार की योजना लाके ये काम कर सके तो ठीक होगा। तो अब ये मेरे दिमाग में अब ये बैठ गई है बात। 5 कोर्सेज को शुरुआत होगी। कितना प्रोफेसर लगेंगे, कितने लेक्चरर लगेंगे, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जनवरी में ही वो अगले कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच जाएगा और सारा जो 8, 10, 15 करोड़ का जो भी 20 करोड़ जो भी लगेगा वो स्वीकृत हो जाएगा और 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जी लक्ष्मण बाग के उस परिसर का शुभारंभ कर देंगे, जहां पर संस्कृत के पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से स्थापित हो सके। तो एक तो काम ये इससे शुरुआत हुई है इस कार्यकाल की। एक बहुत ही अध्यक्ष महोदय वार्ता हुई थी तो ये बात कही गई थी, अब वो मेरे दिमाग में बैठ गई है बात। तो इसलिए मैं हर स्तर पर बात करके उसका रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे वो ज़मीन का आवंटन होगा, कैसे शासन करेगा या कलेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, उससे बातचीत की शुरुआत में कलेक्टर को भी लाइन में लेके हमने बात की वहीं से कि ये काम करना है, कोई भूखंड ढूंढिए आप और कैसे अलॉटमेंट होगा। तो उस पर बातें आएंगी, कुछ लोग बताएंगे कि ये इसमें ये दिक्कत है, तो कुछ लोग कहेंगे ये रास्ता है। तो दिक्कत और रास्ता के बीच में रास्ता निकालना तो फिर कोई बहुत कठिन काम थोड़ी होता है। तो इस पर भी हमने चिंता व्यक्त की है और उसका रास्ता निकालने के हम प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आदरणीय पत्रकार बंधु, हम सबके बीच मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। नहीं, अभी एकाध की बात हम नहीं करते, लेकिन नए डॉक्टर भी हमको मिल रहे हैं। जैसे न्यूरो सर्जन हमारे पास थे, न्यूरो फिजिशियन नहीं थे, लेकिन मुझे बताया गया कि न्यूरो फिजिशियन भी अब बहुत जल्दी हमको मिल जाएंगे। तो 1-2 लोग भले किसी वजह से जाएं, मुझे अभी जानकारी नहीं आपने बताया है, लेकिन नए डॉक्टर्स हमको मिल रहे हैं तेज़ी के साथ। और सभी लोगों को हमने ये कहा हुआ है कि आप लोग अपने अपने संपर्कों से बात करके और जिस विधा के डॉक्टर अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरीके से उनको लाइए। और उसी का ये परिणाम है कि 2000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो गई है और उसी का परिणाम है कि किडनी ट्रांसप्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टरों ने जो पोस्ट के क्रिएशन के लिए कुछ अपनी आवश्यकताएं बताई थी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया कि जो वो मांग रहे हैं वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ मशीनें ऐसी थी जो उनके पास नहीं थी, वो भी हम उनको दिला रहे हैं। लगातार अभी 1.5 करोड़ की ऐसी मशीन दिला रहे हैं जिससे रीढ़ की हड्डी से हार्ट की जो ऑपरेशन होते हैं, रीढ़ की हड्डी से संबंधित वो मशीन नहीं थी, तो वो भी रोटाबुलेटर और PLD मशीन दिला रहे हैं। तो कुल मिला के मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि हमारा सुपर स्पेशलिटी वरदान साबित हुआ है, आगे और ज़्यादा वरदान साबित होगा। साथीगण, आज आप सबको स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग पहले भी जब मुझे मिला था तो आप लोगों को यहीं पर मैंने आमंत्रित किया था, यहीं पर हम लोगों ने साथ में भोजन किया था। और भोजन के साथ कुछ चर्चा हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हॉल में। हमेशा रीवा के पत्रकार बंधुओं को इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि आप मंत्री बने हैं तो अब रीवा को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको
ये खुशखबरी देखना चाहता हूँ कि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई उसमें विभाग आवंटन के बाद मैंने उनको एक पहले धन्यवाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की आपने रीवा में घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर को आप उसका शुभारंभ कर दें। लक्ष्मण बाग के भव्य परिसर में भवन भी है, स्थान भी है, गौरवशाली इतिहास संस्कृत से जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं उसमें से आधे हमारे विंध्य क्षेत्र में हैं और आधे फिर बाकी मध्य प्रदेश में हैं। विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी घोषणा के बाद खुल गया था, तब भी मैंने अशासकीय संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था कि हमारा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तो वहाँ पर घोषणा कर दिया, वहाँ पर खुल रहा है, लेकिन रीवा में भी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए ज़रूर हम फैसला करेंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को बुलाकर मुख्य सचिव के साथ उन्होंने बैठक किया। दिख नहीं रहा है। उन्होंने बैठक किया जिसमें मुख्यमंत्री थे, मैं था, मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। और ये तय हुआ कि तत्काल लक्ष्मण बाग में जो भवन है एसएफ के, जो वहाँ पर एक कंपनी रहती है, उसको खाली कराया जाए। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट बनाया जाए कि उसमें कितना रिपेयरिंग होगा, कितना फर्नीचर लगेगा, कितना